क्या हाल है मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही सुबह का आगाज़ हो गया है। बस अभी मैंने नाश्ता किया है, नाश्ते से फ़ारिग हुई हूँ तो पार्लर में आ गई हूँ। अभी मासी आई नहीं है, जैसे ही मासी आती है वो काम अपना स्टार्ट करेगी। बस तो मैं पार्लर में आ गई क्योंकि मैंने अब काम करना है पार्लर का। तो अगर परमिशन हुई मेरे कस्टमर्स की तो फिर मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी उनसे पूछ के। बगैर इजाज़त के तो अब हम काम करने से रहे। अच्छा, तो आप बताएं आपका क्या हाल चाल है, आप सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, सारा कुछ सही है, ज़िंदगी के मामलात सही चल रहे हैं। तो बस ये मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। निकालती हूँ अपना मेकअप और सेट करते हैं। जैसे ही फिर आते हैं मेरे कस्टमर तो फिर मैं उनका काम शुरू। अच्छा जी, मासी अभी आई नहीं तो फिर मैं इधर पार्लर में मैंने कहा खुद ही डस्टिंग कर लूँ, काम थोड़ा सा नीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी थी अब अपना मेकअप। ये इस तरफ मेरा सारा मेकअप रखा हुआ है, ये ऊपर तक सारी सेटिंग हुई पड़ी है। बस कल भी किया था मेकअप तो फिर आज दोबारा से आ गया। तो ये मैं निकालने लगी हूँ अपना सामान सारा, ये सारा निकाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेकअप मैंने निकाल के रख दिया है। तो फिर अब बस जैसे आते हैं मेरे पास कस्टमर, जैसे ब्राइड तैयार कर लेती हूँ तो कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो। नहीं तो बस फिर चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने दुल्हन को तैयार कर लिया था, तकरीबन तैयार हो चुकी है दुल्हन। और इनकी तरफ से परमिशन नहीं थी कि भाई इनका फेस जो है ना सामने किया जाए या मेकअप दिखाया जाए। तो जितना मतलब थोड़ा बहुत मैंने क्लिप इनके लिए तो हैं, इनकी परमिशन से ज़्यादा नहीं दिखाना, बहुत कम दिखाना है। तो वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, आप देखें, थोड़ा आइडिया ही लगा लें। वैसे माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी बनी थी, हेल्दी थी लेकिन बहुत प्यारी बनी थी दुल्हन। और ये इनकी मैंने हल्की फुल्की सी स्टाइलिंग की है क्योंकि ये चाहती थी कि मेरे ज़्यादा स्टाइलिंग ना हो। तो मैंने फिर इनके बाल सारे रोल कर दिए थे और हेयर स्टाइल भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाया था, लाइट लाइट सा बनवाया था। और माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। ग्रे कलर का सूट था और इनको फिर मैंने ग्रे आइज़ इनकी बनाई है। और शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा लेकिन रियल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप, और दुल्हन भी बहुत प्यारी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा मेरा व्लॉग, मेरा मेकअप, मेरी डेली रूटीन के काम। बस अब आपने जो है मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये वीडियोस जो है ना बहुत मुश्किल से बनती हैं। और यहाँ पे मैंने इनको कहा था कि आप चलें कुछ रख लें आगे और मुझे थोड़ा सा शो करने थे आइज़ का मेकअप। तो मेरी कोशिश तो थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई तो परमिशन नहीं देता। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने इतनी दे दी थी परमिशन, मुझे लगता है ये भी बहुत है। तो ये इनको फिर मैंने नेल पेंट लगाना था, वो भी दूसरी दफ़ा लगाया था। तो बस फिर उसके बाद शाम में फिर मुझे थोड़ा सा काम था, मैं मार्केट चली गई। कुछ कपड़े वगैरह निकाले थे, गर्मियों के पड़े हुए थे, पिछले साल लेके रखे थे। तो मैंने कहा चलें अब आगे रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है तो फिर मसरूफ़ियत और बढ़ जानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपने काम भी शुरू कर लें। मैं फिर मार्केट पहुंच गई, कुछ लेसेस लेनी थी, कुछ फैंसी कपड़ों की और कुछ लॉन के कपड़ों की। तो वो फिर मैं लेस वाली दुकान पे आ गई, यहाँ पे मैंने आके लेसें मैच की थी। तो ये देखें यहाँ पे मैं ये ले रही थी, इसके साथ मैंने गोल्डन कलर की मैच की है ग्रीन सूट के साथ। और बाकी जो थे लॉन के ड्रेसेस थे, मेरे बेटी की थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी हल्की फुल्की सी लेसें मैच की हैं। वो जब सूट ये मेरे बन के सिल के आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको स्टिचिंग भी दिखा दूँ कि मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। और बस शाम बहुत हो गई थी लेट हो गई थी और जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि काम इतने पेंडिंग पड़े थे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जाऊं मार्केट जाकर चक्कर लगाऊं, टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ पार्लर का सामान भी लेना था। तो फिर मैंने कहा चलो एक ही चक्कर लगाती हूँ, 2-3 काम इकट्ठे हो जाए, अब रोज़ रोज़ तो बाज़ार नहीं जाया जाता मुश्किल होता है निकलना घर से, घर के कामों की इतनी मसरूफियत होती है, पार्लर पे काम होता है तो नहीं निकल सकती मैं। फिर 2-3 काम जैसे इकट्ठे हो जाते हैं फिर जाती हूँ, चलो एक ही चक्कर में सारे काम करके आऊँ।
तो जब ये देखें, बस ये मुझे लेसेस दिखा रहा था, बहुत सारी हैवी भी दिखा रहा था और लाइट भी दिखा रहा। मैंने इनसे कहा है कि नहीं, आप मुझे ना बिल्कुल पतली सी हल्की सी लेस दिखा दें, क्योंकि मैंने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं बनाना। तो बस फिर ये मुझे जो एक इनमें से गोल्डन जो इन्होंने दिखाई थी पतली सी लेस, ये मुझे अच्छी लगी थी, फिर मैंने ये वाली ले ली थी। और बाकी आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? और बस शाम का मौसम भी अच्छा था, काफ़ी मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अब आजकल अच्छा मौसम अच्छा हो जाता है, शाम में ना हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा भी चल जाती है और दिल भी खुश हो जाता है। दिल करता है कि थोड़ा बाहर निकलें और ठंडी हवा में ज़रा सांस लें, क्योंकि घर की रूटीन तो आपको पता है, हम जैसे घरेलू औरतें हैं तो हम तो नहीं निकल सकते ज़्यादा, हमारे घर में ही ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। ये देखें, ये मुझे दिखा रहा था इधर गोल्डन कलर का गला ना, कहता है बाजी ये लगा लें इसके ऊपर, फैंसी अच्छा बनेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले, मैं अपने देखने वालों से मशवरा करती हूँ। अभी आप तो देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, अगर ये इस ग्रीन ड्रेस पे ये गला अच्छा लगता है तो फिर मैं ले लेती हूँ। वैसे मैंने अभी लिया नहीं है, मैंने इसकी फैशन पट्टी और लेस ले ली थी। और अगर मैंने कहा अगर मुझे आप लोग कहेंगे, मशवरा देंगे, तो फिर मैं ये गोल्डन कलर का गला लेके फिर इस पे लगवा लूँगी। और ये मेरी बेटी का सूट था, बस इसके लिए भी फिर मैंने लेस ली है। और कलर बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है जौन सा कलर हम पसंद करते हैं उसके लिए फिर हमें ऐसे घूमना पड़ता है, मिलते नहीं हैं कलर। तो बस फिर उसका शुक्र है मिल गया था कलर, काफ़ी सारी लेसेस निकालने के बाद जाके मिला था ना उनका कलर, वो मैच हो गया था। बस फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रेसेस निकाले, उसके लिए मैंने मैचिंग की। खैर बहुत अच्छी मैचिंग हो गई थी, ज़बरदस्त बन गई। जिस तरह गर्मियों के हल्के फुल्के ड्रेस होते हैं, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हो, अच्छे लगते हैं। हैवी डिज़ाइनिंग तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती गर्मियों के सूटों पे, पहले इतनी गर्मी होती है, ऊपर से हैवी डिज़ाइनिंग कर लो तो वो और बंदा हैवी हो जाता है। तो इसके साथ ये देखें, मैंने ये ग्रीन कलर की लेस ली थी। पिंक भी अच्छी लगती, लेकिन पिंक मैंने खुद नहीं ली, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी ड्रेसेस पे जो है ना पिंक के साथ थी। मैंने कहा थोड़ी यूनिक हो जाए इस दफ़ा मैचिंग, तो फिर मैंने पिंक को थोड़ा पीछे कर दिया था और मैंने इसके अंदर जो लाइट ग्रीन सा था वो वाला फिर कर लिया था। तो बस फिर ये काम यहाँ पे लहसुन वाला तो हो गया था, फिर आगे चलते हैं। आगे मैंने लेना था थोड़ा सा पार्लर का सामान, वो ख़त्म हो रहा था, तो वो फिर मैं जा रही थी आगे मेकअप वाली शॉप पे। ये बस मैं पहुंच गई थी यहाँ पे, मैंने ये देखा है सामान वगैरह कुछ लेना था हेयर्स के लिए, ये लिया मैंने। और ये इधर मुझे वो दिखा रहे थे रिज़ल्ट वगैरह ना, कि किस तरह आता है बालों का। ज़ाहिर है अब ऐसे तो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं ले सकते, पहले सारा कुछ देखना होता है, डेमो देखने होते हैं, उसके बाद जाके फिर हमने कुछ ना कुछ लेना होता है, ताकि आगे 100% हम रिज़ल्ट भी दे सकें अपने कस्टमर्स को। बस तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ थोड़ा सा और सामान लेना था, वो लिया है। एक दो और चीज़ें लेनी थी, वो भी ली हैं। तो बस क्योंकि जब आप बाज़ार के लिए निकलते हैं तो फिर काम ऐसे छोटे छोटे निकल आते हैं। यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है, ये सामान जब भी मैं लेने आती हूँ, रेट इनके हर दफ़ा बढ़े हुए होते हैं, कभी भी कोई एक रेट नहीं होता। ये बस छोटी सी एक डॉल थी, ये मुझे पसंद आ गई, मैंने ये ले ली। अच्छा, तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।